एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि हाउ फोटोज क्लिक करते हुए वहीं सो गया था और जब वो उठा तो उसने देखा कि जाओ का MP3 वहीं रखा है। इसलिए हाउ उस MP3 को अपने पास रख लेता है एंड जाओ को ढूंढने चला गया। वो क्लास में जाकर लिंग और फूशियाओ से पूछता है कि जाओ कहाँ है, क्या वो अभी तक ऑडिशन देकर वापस नहीं आई। तो तब उन दोनों ने बताया कि जाओ तो अभी तक आई ही नहीं है। जो सुनकर हाउ परेशान हो गया कि पूरे 5 घंटे हो चुके हैं, वो अभी तक आई क्यों नहीं। ये बातें यूमिंग भी सुन लेता है और उसको भी अब जाओ की टेंशन होने लगी। इसलिए उसने पूछा कि जाओ कौन से ऑडिशन में गई है। तब लिंग बताती है कि जाओ को एक पोस्टर मिला था स्कूल के बाहर, तो वो बस उसी पर एड्रेस देखकर ऑडिशन देने चली गई थी। यूमिंग चिढ़ के कहने लगा कि और वो ऑडिशन के लिए पैसे भी लेकर गई होगी। तो तब लिंग ने बताया कि हाँ, वो हमसे पैसे लेकर गई थी हमारे कामों को करके। तो तब यूमिंग को और ज्यादा गुस्सा आने लगा कि जाओ इतनी स्टूपिड कैसे हो सकती है। फिर वो हाउ पर भी गुस्सा करने लगता है कि तुम ही ने उसकी हेल्प कराई थी ना स्कूल से जाने में। हाउ कहता है कि अगर तुमने हमें वो सब करते हुए देख लिया था तो तुम आकर रोक लेते। और फिर ऐसे ही दोनों के बीच लड़ाई होने लगी। फूशियाओ ने उन दोनों को चुप कराया और बोली कि टाइम वेस्ट मत करो, हमें अभी चलना चाहिए जाओ को ढूंढने। पता नहीं इस टाइम वो किस मुसीबत में होगी। फिर वो सभी लोग छुपके से गार्ड से बचते हुए स्कूल से बाहर निकल जाते हैं जाओ को ढूंढने के लिए। तो वहीं हम जाओ को देखते हैं जो डायरेक्टर से काफी सवाल कर रही थी एग्रीमेंट को लेकर, क्योंकि एग्रीमेंट में लिखा था कि जाओ एक्टर नहीं बल्कि इन्फ्लुएंसर बनेगी, जिसके लिए वो मना कर देती है। तो डायरेक्टर ने उसे काफी समझाने की कोशिश करी पर जाओ नहीं मानी। तो तब डायरेक्टर ने वहाँ खड़े लड़के यानी जूलिन की प्रोफाइल दिखाई और कहा कि देखो ये फोटोग्राफर के साथ साथ एक्टर भी है, मतलब जो भी हमारे साथ काम करता है वो एक्टर ही बनता है। पर जाओ को अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था कि तभी उसने देखा कि जूलिन उसको मना कर रहा है इशारे में कि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन मत करना। इसलिए जाओ बहाने से जूलिन को अपने साथ ले जाती है, ये कहकर कि उसको पर्सनली जूलिन से एक्सपीरियंस पूछना है। तो तब डायरेक्टर ने इन दोनों को भेज दिया। फिर अकेले में जूलिन ने जाओ को बताया कि ये एक चाल है, क्योंकि मैं भी यहाँ एक्टर बनने आया था और मैंने भी एग्रीमेंट पर साइन करा था, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा है कि अगर हम इनके साथ करेंगे तो फिर हम और कोई जॉब नहीं कर सकते हैं और जो भी कुछ करेंगे हमें इनके अंडर ही करना होगा, इसलिए मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ इनका गुलाम बनके। तो ये सुनकर जाओ काफी ज्यादा हैरान होती है और पूछती है कि यहाँ तुम्हारे अलावा और भी किसी के साथ फ्रॉड हुआ है क्या। तो तब जूलिन कहता है कि नहीं, कितने लोग आए पर सब पैसे का सुनकर भाग गए, बस तुम ही रुकी हो। तो तब जाओ अपनी बेवकूफ़ी पर रिग्रेट करने लग जाती है कि आखिर मेरा ही दिमाग इतना लेजी क्यों है जो मुझे बाद में चीजें समझ आती हैं। फिर वो जूलिन से कहती है कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें भी आज इस सबसे बाहर निकाल दूंगी। फिर जाओ ने जूलिन से उसका मोबाइल मांगा और वो कुछ करने लगी। दूसरी तरफ जाओ के दोस्त स्कूल के बाहर उस पोस्टर को ढूंढने आए, लेकिन अब वहाँ पोस्टर था ही नहीं। फिर लिंग ने जाओ को कॉल करने की कोशिश करी पर उसका मोबाइल बंद आ रहा होता है, जिस वजह से ये सब और भी ज्यादा परेशान हो गए। ये सब अब आसपास के लोगों से जाओ के बारे में पूछना शुरू करते हैं एंड लिंग तो डायरेक्ट डस्टबिन के अंदर पोस्टर को ढूंढने लगी, जो देखकर शॉप के अंकल हैरान थे कि आखिर बच्चों तुम्हें क्या चाहिए, मुझसे मांग लो, मैं दे दूंगा तुम्हें 10-20 युआन। तो तब यूमिंग उनसे कहता है कि हम बेगर्स नहीं हैं, हम बस एक पोस्टर को ढूंढ रहे हैं। पर अंकल को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था, लेकिन जब उन्होंने अपना कप उठाया तो वो पोस्टर उन्हें टेबल पर रखा मिला। इसलिए यूमिंग पूछता है कि क्या ये वही पोस्टर है। तो तब लिंग बताती है कि हाँ ये वही है, लेकिन इसमें लास्ट नंबर क्लियर नहीं दिख रहा था। फिर फूशियाओ ने अलग अलग नंबर ट्राई करने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी नंबर नहीं लगता। इसलिए यूमिंग और हाउ हार मानकर नीचे बैठ जाते हैं कि अब भला हम जाओ को कहाँ से ढूंढे। लेकिन जिनजी बड़े प्यार से फूशियाओ को बात करते हुए देख रहा होता है, जैसे कि उसका फूशियाओ पर क्रश हो। इसलिए बहुत देर तक बस ऐसा ही चलता रहा, यानी यूमिंग और हाउ तो बस परेशान होते गए कि अब वो जाओ को कैसे ढूंढे, जबकि उनका दोस्त लड़की को ताड़ने में बिजी होता है। कि तभी एक नंबर लग गया और उनको फाइनली उस कंपनी का एड्रेस मिल गया। इसलिए वो सभी काफी ज्यादा खुश हो गए और जल्दी से वहां जाने के लिए निकल गए। तो वहीं जाओ वापस डायरेक्टर से सवाल करने लगी कि आपने एग्रीमेंट में लिखा है कि मैं कहीं और काम नहीं कर सकती हूँ, और अगर ऐसा हुआ तो मुझे पूरे 10 मिलियन युआन देने होंगे। डायरेक्टर वैसे तो जाओ के सब क्वेश्चंस के आंसर दे रहे थे, पर एक टाइम आकर वो भी चिढ़ जाते हैं और फाइनली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये सब सिर्फ एक चाल थी तुम्हें फंसाने की, पर तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि तुम मुझे गलत साबित कर सको। तो तब जाओ ने जूलिन का मोबाइल निकाला
जिसमें सारी बातें रिकॉर्ड हो चुकी थी, इसलिए देखकर डायरेक्टर काफी ज्यादा डर गए। तो वहीं हम देखते हैं कि जाओ के दोस्त उस जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन अब अंदर जाने से उन्हें डर लग रहा था कि कौन अंदर जाएगा। लिंग कहती है कि मैं जाती हूँ और मैं तुम्हें इशारा कर दूंगी तो फिर तुम सब भी अंदर आ जाना, लेकिन उन सबको किसी लड़की का जाना सेफ नहीं लग रहा था। इसलिए यूमिंग ने एक आइडिया लगाया और वो फूशियाओ और लिंग के कपड़े पहनकर अंदर जाने का डिसाइड करता है, जिसमें वो लड़की लग तो नहीं रहा था पर वो फुल कॉन्फिडेंस में था। जिसके जाने के बाद बाकी सब देखते हैं कि हाउ तो यहाँ से गायब हो गया है। इसलिए वो सब सोचने लगे कि जब भी मुसीबत आती है हाउ भाग जाता है, यानी कि वो गद्दार है। बट लिंग हाउ का सपोर्ट करते हुए कहती है कि नहीं, वो ऐसा नहीं है, तुम देख लेना, वो वापस जरूर आएगा। तो वही यूमिंग जब अंदर गया तो डायरेक्टर खुद उसका फोटोशूट करने आते हैं, इसलिए यूमिंग उन्हें अच्छे अच्छे पोजेस दे रहा था। डायरेक्टर बोले कि वैसे तो तुम बहुत सुंदर हो, पर अब बस अपनी डांस स्किल्स भी दिखा दो। तो तब यूमिंग काफी अजीब तरह से डांस करना शुरू कर देता है, वो भी फुल कॉन्फिडेंस के साथ कि जैसे कि वो बहुत अच्छा कर रहा है। डायरेक्टर ने अब उसे कुछ पहनाया और बोले कि ये समझो कि तुम बीच पर हो और तुम्हें डांस करना है। तो तब यूमिंग खुद को बीच पर इमेजिन करते हुए काफी वाहियात डांस करने लगा और वो बस डायरेक्टर को इम्प्रेस करने में लगा हुआ था। फिर जब वो टर्न हुआ तो डायरेक्टर ने अपने आदमियों को इशारा करा, जो कि यूमिंग को उठाकर अपने साथ ले गए। इसका मतलब डायरेक्टर सब कुछ पहले से ही जानते थे कि ये एक लड़की नहीं बल्कि लड़का है। इसलिए सामने आकर कहने लगे कि क्या इन बच्चों ने मुझ जैसे विलन को बेवकूफ समझ रखा है। और फिर तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया गया कि जब जाओ ने रिकॉर्डिंग की धमकी दी थी तो डायरेक्टर ने अपने आदमी बुलाकर जाओ को पकड़ लिया था और एक कमरे में बंद करवा दिया था। इसलिए यूमिंग के साथ भी उन्होंने ऐसा ही करा। और अब जब ये दोनों एक रूम में थे तो जाओ ने यूमिंग को हैरानी से देखा और बोली कि आखिर तुम यहाँ ऐसे बनकर क्यों आए हो। यूमिंग जाओ पर गुस्सा करता है कि ऐसे आए हो से क्या मतलब है, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। जाओ कहती है कि भला ये कैसा बचाना हुआ। तो तब यूमिंग कहता है कि अगर तुम यहाँ आने की बेवकूफ़ी नहीं करती तो मुझे भी यहाँ नहीं फंसना पड़ता। और फिर ये दोनों सोचने लग जाते हैं कि अब आगे क्या करें। तो वहीं बाहर ये तीनों दोस्त सोच रहे थे कि काफी टाइम हो चुका है, यूमिंग अभी तक सिग्नल क्यों नहीं दे रहा है। इसलिए तीनों समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है और फिर ये तीनों डायरेक्ट अंदर चले गए अपने दोस्तों को बचाने, जहाँ इन सब की डायरेक्टर के आदमियों से लड़ाई होने लगी। शोर सुनकर यूमिंग और जाओ ने भी जैसे तैसे अपने हाथ को खोला, पर ये बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि डोर लॉक था। इसलिए यूमिंग बिन बात के अपनी शर्ट उतारता है और हीरोगिरी दिखाते हुए जाओ से कहता है कि तुम इससे कवर हो जाओ क्योंकि बाहर बहुत खतरा है एंड मैं तुम्हें सेफ रखना चाहता हूँ। जाओ भी चुपचाप खुद को हाइड करके वहाँ बैठ जाती है और जब यूमिंग पूरी ताकत के साथ डोर को तोड़ने वाला था कि तभी जूलिन ने बाहर से डोर ओपन कर दिया, जिस वजह से बेचारे यूमिंग की नोज पर काफी तेज चोट लग गई। जाओ ये सब देखकर चिढ़कर कहती है कि ये तो बिल्कुल ही किसी काम का नहीं है और फिर उसके फेस पर उसकी शर्ट फेंक कर चली गई एंड बाहर आकर वो डायरेक्टर से लड़ाई करने लग जाती है। यूमिंग फिर से उठने की कोशिश करता है लेकिन जूलिन की वजह से फिर से उसके फेस पर चोट लग गई एंड इस बार तो वो बेहोशी हो गया। बाहर बेचारे दोस्त बुरी तरह पिट रहे थे, इसलिए जाओ भी उनकी हेल्प कराती है। फिर तभी फाइनली हाउ वहाँ आ गया मिस फंग और गार्ड को लेकर और अब बस होना क्या था, हाउ भी सबके साथ फाइट करने लगा एंड उसकी फाइटिंग स्किल्स इतनी अच्छी थी कि वो इजिली सभी को हरा देता है। एंड जब उसने लिंग और फू शियाओ को उठाया तो यहाँ फू शियाओ हाउ को बस देखती ही रह गई, यानी उसका हाउ पर क्रश हो जाता है। हाउ एंड जाओ यूमिंग की भी हेल्प कराते हैं, जहां हाउ जाओ को सॉरी करता है कि मुझे तुम्हें ऑडिशन में जाने से रोकना चाहिए था। तो तब जाओ कहती है कि कोई नहीं, मैं खुद ही बहुत स्टूपिड हूँ, जबकि यूमिंग इन दोनों की बातें सुनकर चिढ़ रहा होता है। वेल ये सभी यहाँ से चले गए और अब बाहर दिखाया गया कि लिंग हाउ के दोस्त की फिक्र कर रही है, तो वहीं यूमिंग बस अपने शूज क्लीन कर रहा था जाओ को ये बताते हुए कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो वहीं फू शियाओ बस हाउ को देखती जा रही थी और उसकी तारीफ कर रही थी कि तुम तो बहुत स्ट्रांग हो। वेल हाउ जाओ को बुलाकर उसका MP3 वापस करता है और उसने इसमें एक छोटा सा स्टिकर भी लगा दिया था क्योंकि वो हल्का सा टूट गया था, इसलिए जाओ उसे थैंक्स करती है कि तभी हाउ को नींद आ गई क्योंकि ये उसके सोने का टाइम था। इसलिए यूमिंग ने उसे संभाला और फिर ये सभी हाउ को उठाकर यहाँ से चले जाते हैं कि तभी जूलिन भी बाहर आ जाता है जो कि जाओ को हेल्प के लिए थैंक्स करता है। तो तब जाओ कहती है कि मैं अब भी एक्ट्रेस बनना चाहती हूँ एंड
एंड आई होप हम फ्यूचर में वापस मिलें। तो जोलिन कहता है कि मैं फ्यूचर में अपनी कंपनी खोलूंगा और फिर हम डील करेंगे। जाओ मान गई और उसे बाय करके वो अपने दोस्तों के साथ चली जाती है। फिर तभी सीन 2020 में शिफ्ट होता है, जहाँ फ्यूचर जाओ नीचे आ गई और सबको देखने लगी कि आखिर वो रिकॉर्डिंग किसने मुझे सेंड करी होगी। यानी वो सभी को शक की नजर से देख रही होती है कि तभी सब लोग एक साथ बैठकर खाना खाने लगे। तो तब भी जाओ इन सबको शक की निगाह से घूर रही थी कि तभी अचानक तेज बिजली की आवाज आती है और टाइम अचानक से रुक जाता है। जाओ काफी ज्यादा हैरान होती है ये सब देखकर। फिर उसको नई मेमोरीज आने लगी, यानी वही सब जो पास्ट में जाओ के साथ हुआ था, क्योंकि ये सब पहले नहीं हुआ था। और फिर थोड़ी देर में सब नॉर्मल हो गया, जिसके बाद जाओ को उसके मैनेजर की कॉल आती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि जोलिन था। उसने जाओ से कहा कि तुम कैसी हो। तो जाओ कंफ्यूज हो गई कि तुम मुझे कॉल क्यों कर रहे हो, तुम तो कैसी के साथ थे ना उसका ध्यान रखने के लिए। तो तब जोलिन कहता है कि तुम ये कैसी बात कर रही हो, मैं तुम्हारा मैनेजर हूँ, इसलिए ऐसे टाइम पर मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, और वैसे भी मैं पिछले 10 साल से तुम्हारा दोस्त भी हूँ। तो तब जाओ को कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि जोलिन तो उसको बस 2 साल पहले ही मिला था कि तभी उसे फिर से पास्ट जाओ की मेमोरीज याद आने लगी। तो तब वो समझ गई कि पास्ट में फिर से कुछ चेंजिंग हुए हैं, जिस वजह से जोलिन उसका 10 साल पुराना दोस्त बन चुका है। जाओ जोलिन से कहती है कि मुझे केसी की सारी डिटेल्स चाहिए। तो तब जोलिन ने बताया कि वो केसी के मैनेजर से मिला था, लेकिन अजीब बात ये थी कि केसी के मैनेजर के फेस पर कोई भी टेंशन नहीं थी। जाओ ठीक है कहकर अपने दोस्त के पास बैठ गई कि तभी उसको वापस उस ब्लैकमेलर का मैसेज आया कि अगर केसी को कुछ भी हुआ, यानी अगर वो मर गई, तो तुम मेन लीड बन जाओगी, पर अगर मिस्टर सॉन्ग को ये रिकॉर्डिंग मिल गई तो तुम्हें क्या लगता है कि वो तुम्हें अपनी मूवी में रखेंगे। जाओ मैसेज देखकर हैरान होती है और सोचने लग जाती है कि आखिर ये मुझे किसने भेजा होगा। कि तभी उसने देखा कि जिनसी अपने मोबाइल के साथ बाहर से आ रहा है, इसलिए जाओ को अब उस पर डाउट होने लग जाता है। तो वहीं 2007 में हमें दिखाया गया कि नेक्स्ट डे जाओ जब स्कूल पहुंची तो लिंग ने उससे जल्दी से डिस्प्ले बोर्ड के पास चलने को कहा, जहां जाओ ने जो लिंग के लिए डिजाइन बनाया था उसने उसमें फर्स्ट प्राइज जीता था। इसलिए जाओ भी ये देखकर खुश हो जाती है, लेकिन जब उसकी नजर एक फोटो पर पड़ी जो यूमिंग ने ली थी, एंड उस फोटो में और कोई नहीं बल्कि जाओ होती है, जो कि दीवार कूदकर स्कूल बंक कर रही थी। इसलिए ये देखकर वो गुस्सा हो गई और यूमिंग को उल्टा सीधा कहने लगी कि इसका मतलब ये अपने इस फोटो के थ्रू पूरे स्कूल को ये बताना चाहता है कि मैं स्कूल बंक करती हूँ। कि तभी यहाँ उसकी क्लास का मॉनिटर येजी आया और जाओ को बताता है कि तुम्हें मिस फांग ने बुलाया है, एंड वो काफी चिड़ी हुई भी नजर आ रही है, शायद तुम्हारी इस फोटो की वजह से। तो तब जाओ बहुत जोर से चिल्लाई कि मैं इस यूमिंग का मर्डर कर दूंगी, एंड फिर यहाँ से जाने लगी। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground.